चलिए सर। बड़ा गैप आ गया बीच में, विंटर वेकेशन टाइप का। ठीक है, उसके बाद वी आर बैक ऑन द वर्क। क्लासेस हम रिज्यूम कर रहे हैं। एक छोटी सी समरी क्लास है, और लास्ट लेक्चर जहाँ पर मैंने छोड़ा था, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, वहां से मैं उठाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा पीछे का पूरा कंपनी अकाउंट्स रिवाइज करा दूं। देन फिर मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। यार, जब मैंने कंपनी अकाउंट्स आपको पढ़ाया, मुझे गौर से सोच के बताएं कि मैंने कंपनी अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ाया। सर, मैंने आपको सबसे पहले नाम बताया कंपनी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, कंपनी होती क्या है? सर, कंपनी एक लिमिटेड कंपनी होती है। ठीक है, एक लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है। ठीक है, जो कि जिसमें बंदा अलग होता है, कंपनी अलग होती है। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? आई नीड इंटरेक्टिव क्लास, प्लीज। मुझे अभी तक कोई परेशानी यहाँ तक मैंने कंपनी की डेफिनेशन बताई। इस डेफिनेशन में कोई इशू तो मुझे बता दें प्लीज। नो सर। अच्छा, देखें, हमारे पास ना दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक हमारे पास लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है। मैं बता क्यों रहा हूँ, किसी एक रीजन की वजह से। एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है बिजनेस, और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है। ऐसा, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस होता है। ठीक है। अच्छा सर, अगर मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की बात करूं तो मेरे पास आएगा सोल ट्रेडर। एक हमारे पास आएगा पार्टनरशिप। अच्छा, देन मेरे पास, अगर मैं बात करूं लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस की, तो मेरे पास लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस में मेरे पास आता है लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे पहले मैं बात करूं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और मेरे पास आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कंपनी की बात करूं, पब्लिक और प्राइवेट की बात करूं, तो मुझे एक बात बताएं। मैं अगर प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करूं, तो हमारे पास, हम इसमें क्या क्या बनाते हैं? हमें बनाने होते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मुझे इसके क्या बनाने होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाने होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या है? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीजें होती हैं, पांच चीजें होती हैं इनफैक्ट। अच्छा, ये सवाल आपके पेपर में आएगा नहीं। ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप देखें तो ये सारी चीजें आपस में इन लिंक्ड होती हैं। फिर आप बनाते हैं स्टेटमेंट, MENT, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। देन आप क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट, MEMMSTATE। क्या कर रहे हो भाई? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। देन फिर मैं क्या बनाता हूँ? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये जो कैश फ्लोज है, ये आपको A2 में पढ़ाया जाएगा। एंड देन नोट्स। नोट्स का भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट आपको AS और A2 में पढ़ाया जाएगा। नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये बात आपको समझ में आती है? प्लीज मुझे बता दें। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको याद कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। मतलब थ्योरेटिकल खास तौर पे एरिया पे नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल एरिया जो मुझसे अभी लिंक्ड होंगे, मैं उस पर जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक याद कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था अगर इशुएंस ऑफ शेयर हो रहा है, अगर इशुएंस ऑफ शेयर्स, देखिए मैं पूरा रिवाइज नहीं करा रहा। मैं जो अभी मेरे से लिंक्ड है उन चीजों को बता रहा हूँ। देखिए, लेट से पार वैल्यू, आपको पार वैल्यू पता है क्या होती है? चैट में यस या नो लिख दें जल्दी से, या तो फिर थंब बना दें, कुछ भी। जल्दी जल्दी काम करना है। थंब बना दें अगर कोई मसला नहीं है। पार वैल्यू क्या होती है पता है? प्लीज, जल्दी से। वी डोंट हैव इनफ टाइम। व्हाट इज पार वैल्यू? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपको पता है पार वैल्यू क्या होती है?
भाई 10 रुपये पार वैल्यू है। मार्केट वैल्यू यानी कि इशुएंस प्राइस, अगर मैं इसको सिंपल लिख दूं, इशुएंस प्राइस मेरे पास है, अज्यूमशन है 15 रुपए की। ठीक है। अच्छा, मेरे पास शेयर्स, मेरे पास शेयर्स इशूड है, शेयर्स इशूड है मेरे पास, लेट्स से 10,000 के, 1 लाख कर लें इसको। सही है। अगर वो मुझसे कहे कि जर्नल एंट्री पास करो, मुझसे कहता है वो जर्नल, जर्नल एंट्री पास करके दो मुझे। देखें, मैं अगर बात करूं, इन दोनों केसेस को देखकर, इन दोनों केसेस को देखकर, मैं अगर इन दोनों केसेस को देखकर बात करूं, तो मेरे पास प्रीमियम पर शेयर कितना है? मेरे पास प्रीमियम पर शेयर कितना होगा, आप मुझे ये बताएं जल्दी से, काइंडली। प्रीमियम पर शेयर पाँच, सर 5 रुपये होना 5 चाहिए होगा। इनका। इनका डिफरेंस बिल्कुल ऐसा ही 5 होना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस मेरे पास प्रीमियम पर शेयर होना चाहिए। सही है। अब अगर आप मुझे ये बताएं, सोच के मुझे बताएं, सोच के मुझे बताएं कि मेरे पास बैंक से पैसे कितने आएंगे। गौर से देखिएगा। देखिए, मैंने 10,000 शेयर इशू किए, मेरे पास तो टोटल पैसे आएंगे ना, 15 रुपए आएंगे ना। करेक्ट। ऐसा ही है। जी सर। तो मेरे पास बैंक से 1.5 मिलियन आ गए। यस। अच्छा, फिर मेरे पास क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल। अगर आप इसको ऑर्डिनरी साथ लिखना चाहें तो यू कैन ऑल्सो राइट, और मेरे पास शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट होगा। डन। सर इसमें राइट इशू हो रहा है ना या फिर कोई सा भी नॉर्मल इशू है। बोनस इशू हो रहा देखिए, मैंने आपको एक बात है? बताई ओके थी, ओके। प्लीज याद रखिएगा प्लीज। राइट इशू एंड नॉर्मल इशू की अकाउंटिंग सेम तरह से होगी आपके लेवल पर। ठीक है। सही है सही है। आपके सही लेवल है। पर राइट इशू की और नॉर्मल इशू की अकाउंटिंग, देखें राइट इशू याद रखें हमेशा अबव पार होगा, मैं हमेशा इसलिए बोल रहा हूँ, आपके लेवल पर हम्म। हमेशा अबव पार होगा। ठीक है। राइट इशू आपके लेवल पर हमेशा अबव पार होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपने उसको नॉर्मली क्या ट्रीट करना होगा, नॉर्मल इशुएंस ऑफ, नॉर्मल इशुएंस ऑफ शेयर ट्रीट करना होगा। डन। यस। तो मेरे पास शेयर कैपिटल कितना आएगा? देखिए, शेयर कैपिटल मैंने कहा था हमेशा पार से क्रेडिट होता है, ऐसा। डन। और शेयर प्रीमियम जी। कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंशियल अगर आपने एंट्री को टैली कराना है, और अगर आपको सोचना है, तो आप सोचकर इस तरह भी निकाल सकते हैं, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ये 5 रुपए का जो शेयर इशू हुआ, ये तो भी सेम ही आएगा, 5 रुपए का शेयर प्रीमियम पर शेयर, 5 रुपए का प्रीमियम पर शेयर। डन। कोई परेशानी? नो सर। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक्स का केस। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, बोनस की एंट्री देख लेते हैं। देखिए, बोनस की अगर मैं बात करूं, मैं राइट नहीं करा रहा, ठीक है, बिला फजूल में सेम केस रहेगा ना, बोनस इशू। देखें, शेयर्स बिफोर बोनस वो थे 10, 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स, कंपनी इशूड 1 for every 10 शेयर्स एस बोनस इशू। 1 for every 10 शेयर्स एज बोनस इशू। ठीक है। और मेरे पास आ गया बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स। डन है। बैलेंस ऑन द फॉलोइंग अकाउंट, रिटेन अर्निंग में आपके पास बैलेंस है
10,000 शेयर हैं और 10,000, 10 और उसके बाद 1 लाख। 90,000 का बैलेंस रिटेन अर्निंग में है और शेयर प्रीमियम में है। और आपके पास शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग में आपका बैलेंस है 1,50,000 का। चले, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, रिक्वायर्ड कहता है कुछ जनरल एंट्री बना दो। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, देखिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई थी अगर ये सवाल में मोस्ट प्रोबेबली सवाल में ये लिखा होगा कि रिजर्व को आप मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में यूज करेंगे, अगर सवाल में यही बात लिखी हुई हो कि रिजर्व को आप मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में यूज करेंगे, तो याद रखें, हमेशा हमेशा याद रखें, प्लीज याद रखें। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व को यूज करना होगा। कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, शेयर प्रीमियम और रीवैल्यूएशन रिजर्व। देन फिर आपको कौन सा जनरल रिजर्व यूज करना होगा, जनरल रिजर्व में क्या आता है, रेवेन्यू रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व यूज करना होगा। रेवेन्यू रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग। मैं इसको, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे हमें क्लियर तो करें थोड़ा सा। आपके पास दो टाइप के रिजर्व होते हैं, या तो कैपिटल रिजर्व होगा, या तो आपके पास रेवेन्यू रिजर्व होगा। देखें कैपिटल रिजर्व में क्या आता है, शेयर प्रीमियम, देन रीवैल्यूएशन रिजर्व। डन। मुझे यस या नो की कंफर्मेशन चाहिए प्लीज, फौरन फौरन। देन मेरे यस सर। पास इसमें आता है रिटेन्ड अर्निंग, और यहां पर मेरे पास आता है क्या, यहां पर मेरे पास आता है जनरल रिजर्व। अगर वो ये लिखा हुआ होगा, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ प्लीज, गौर से सुनिएगा, अगर वहां पर ये लिखा हुआ होगा कि रिजर्व मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में होंगे, रिजर्व किस में होंगे, मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म में, तो आपने क्या यूज करना है मुझे बता सकती हैं आप। आपने सबसे पहले क्या यूज करना है, आपने सबसे पहले सर। कैपिटल रिजर्व यूज करना है, देन फिर आपने रेवेन्यू रिजर्व यूज करना है। डन। यस। क्लियर है। यस सर। अच्छा देन फिर देखिए रीवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास है नहीं तो सवाल में होगा नहीं। अब मैं इसको क्लियर करूं, तो आप सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे सर कि आपके पास सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सवाल में अगर आपको सवाल में क्या दिया हुआ होगा, शेयर प्रीमियम दिया हुआ होगा तो उससे फाइनेंस करेंगे सबसे पहले, अदरवाइज फिर मूव ऑन कर जाएंगे रेवेन्यू रिजर्व की तरफ। क्लियर। यस। डन है। चले, अब गौर से देखिएगा, मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स की, मैं किसकी बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं, देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे इधर शेयर्स बिफोर बोनस। आपने क्या निकाला सबसे पहले, शेयर बिफोर बोनस। वो कितने थे यहाँ पर, वो थे 1 लाख शेयर्स, ठीक है। वो कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, वो कहते हैं जिसके पास 10 शेयर हैं उसको हम 1 शेयर देंगे। डन। तो 10,000 शेयर हम देंगे टेक्निकली, टेक्निकली अगर मैं ये कहूं तो हम 10,000 शेयर देंगे, ठीक है। अच्छा, वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है सर, पार वैल्यू है हमारे पास 10 रुपए। अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो वो कितना हो जाएगा, बोनस इशू। डन है। प्लीज मुझे बता यस। दें इसकी एंट्री क्या बनेगी। देखिए इसकी एंट्री बनेगी, अब मैं यहाँ पर दोनों केस आपको सिखाता हूँ। देखिए मुझे एक बात बताएं, अगर वो कहता सवाल में, मैं यहाँ पर दो केसेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये है केस नंबर वन, ये है केस ए, और ये है केस बी। देखिए केस ए में क्या है, वो क्या कहता है, गौर से देखिएगा। अब गौर से देखिएगा प्लीज, सारी चीजें छोड़ के। देखिए केस ए में ये होता है कि आपके पास शेयर प्रीमियम था, अज्यूमिंग दैट
1,50,000, और ये भी 1,50,000 था। सही है। और केस बी में क्या है, केस बी में 1,90,000 और 1,50,000 है। ठीक है। अब इसको जरा दोनों केस की जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए केस ए की जनरल एंट्री कैसे बनेगी प्लीज, समझ में आ रही है यहाँ तक की कहानी? देखिए केस ए की जनरल एंट्री कैसे बनेगी। सर केस ए की जनरल एंट्री इस तरह बनेगी कि आप शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, और आप यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। डन। कितने से सर? 1 लाख से। यहाँ पर भी 1 लाख से। सर केस बी की एंट्री बना ले। ठीक है। सर केस बी की एंट्री कैसे बनेगी? सर केस बी की एंट्री कुछ इस तरह बनेगी। सबसे पहले तो मेरे पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। सर शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा? सर सेम अमाउंट से, 1 लाख से। लेकिन सर अगर हम केस बी में देखें, तो केस बी में मेरे पास शेयर जो प्रीमियम है ना, शेयर प्रीमियम जो है ना वो मेरे पास, सर वो है 90,000। तो सर मैं तो पूरा 90,000 मैंने डाल दिया। अब मेरे पास तो शेयर प्रीमियम में कुछ बचा ही नहीं। शेयर प्रीमियम के अकाउंट में कुछ नहीं बचा। लेकिन मुझे शेयर कैपिटल को 1 लाख से कम करना है। तो मैं यहाँ पर फिर लूंगा किसका सहारा? रिटेन्ड अर्निंग का सहारा लूंगा। इज दैट क्लियर सर? कितने से? अगर मेरे पास रिटेन अर्निंग में बैलेंस होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है। देखिए अगर रिटेन अर्निंग में बैलेंस, आपके पास ऐसा केस नहीं आएगा कि वो कहे कि रिटेन अर्निंग में भी बैलेंस नहीं है। ठीक है। आपके पास ऐसा केस आएगा ही नहीं। ठीक है। यस सर। क्या ये केस समझ में आता है? यस। अगर ये दोनों केसेस समझ में आ गए तो मैं एक स्टेप और आगे बढ़ने जा रहा हूँ। और मेरे पास एक सवाल है, मैंने ये पूरी आज तक की क्लास की समरी रख दी आप लोगों के सामने। अच्छा, कुछ चीजें और जो मैं चाह रहा था डिस्कस करना है, वो मैं सवाल के साथ ही डिस्कस कर जाता हूँ। सवाल मेरे पास कहाँ गया? अरे भाई सवाल कहाँ चले गया? ओ माय गॉड, मैंने सवाल ही डिलीट कर दिया। ओहो। अच्छा चले, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे बस 2 मिनट दें। सर सवाल ये रख। रिटेन अर्निंग अर्निंग हमारी बैलेंसिंग फिगर भी होती है ना? चले, एक सवाल है हमारे पास, ये देख लेते हैं। कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू सेटलमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए शेयर कैपिटल के। अब ये मैं आ गया अपने सवाल पर जो मुझे कराना था आपको। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए शेयर कैपिटल के, शेयर प्रीमियम के। ठीक है। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, रिटेन अर्निंग दी हुई है आपको। ये 4 चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? नहीं। ठीक है। अच्छा फिर कहते हैं ट्रांजैक्शन। मैं इन सारी चीजों को रोक कर फिलहाल मैं अगर फॉर्मेटिंग पर जाऊं, तो मेरे पास, मैं ये फॉर्मेटिंग बना लेता हूं यहाँ पर। मेरे पास ए बी सी लिमिटेड, मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये कब के लिए है? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। डन है। सारी चीजें हो गई। चलें सर, आ जाए बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास है, इसको हम कर लेते हैं 13 पर। इसको भी कर लें सर आप 13 पर। इसको भी कर लेते हैं 13 पर। इसको भी कर लेते हैं 13 पर। इसको भी कर लेते हैं 13 पर। ठीक है। एक काम करते हैं, चले जी, मेरे पास ये आ गई फॉर्मेट कॉलम विथ ऑटो एडजस्ट।
हम्म। ठीक है, चले मेरे पास आ गई। चले जी, ये आ गए मेरे पास पर्टिकुलर्स। देन ये मेरे पास आ गए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। देन मेरे पास आ गए शेयर प्रीमियम। देन मेरे पास आ गई जनरल रिजर्व। और मेरे पास आ गई रिटेन्ड अर्निंग। और मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा देन टोटल। ठीक है भाई। ठीक है। सही है। इन सबको आप कर लें ऑल्ट एच एम। नहीं, एम नहीं, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। सही है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर सिंपल रखकर ओपनिंग बैलेंसेस। सर ओपनिंग बैलेंसेस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के इतने थे, सवाल में दिए हुए थे। ये रहा 10 मिलियन। ठीक है, ये अच्छा, ये एक्सेल नहीं है। 10 मिलियन। देन मेरे पास 2 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 1.5 मिलियन। एंड देन मेरे पास रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना रहा? 3 मिलियन। ठीक है, अगर मैं इन सबको सम करूं तो ये बनता है 1.65 मिलियन की। फिर वो कहता है और इशूड ऑर्डिनरी शेयर, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए 10 रुपए पर, जिसकी प्रीमियम थी 4 पर शेयर। ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूं इशुएंस ऑफ शेयर, इशुएंस ऑफ शेयर्स, मुझे पता है मैं डायरेक्ट कर दूं इसको। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, इधर देखिएगा प्लीज। देखिए वो कहता है 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर आपने इशू किए। ठीक है, 5 लाख आपने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, जिसकी पार वैल्यू 10 रुपए थी। आ गए 5 मिलियन। शेयर प्रीमियम कैसे आएगा सर? सर शेयर प्रीमियम इस तरह से आएगा कि सर आपने 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए, आपने 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर इशू किए 4 रुपए प्रीमियम पर। ठीक है, उसने स्ट्रेट अवे लिख दिया 4 रुपए प्रीमियम, तो 4 रुपए इधर आ जाएगा। इन यहां पर कुछ नहीं, जीरो। यहां पर कुछ नहीं, जीरो। सर इन सब को सर सम आप कर लें। वर्किंग कहीं शो नहीं कर सकते ताकि यार याद रहे। वर्किंग बिल्कुल शो कर दे रहे हैं। देखिए वर्किंग में जर्नल एंट्री बना दे रहा हूँ, वर्किंग्स कर लेते हैं इधर, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। देखें इशुएंस प्राइस कितनी है? इशुएंस प्राइस है 14 रुपीज। अच्छा, इशुएंस ISS UANC, इशुएंस प्राइस। और क्या है हमारे पास? और हमारे पास है पार वैल्यू। पार वैल्यू है मेरे पास 10 रुपए। ठीक है, शेयर्स कितने? शेयर है मेरे पास 5 लाख। जनरल एंट्री बनाए, मैं इधर से बना के ले आता हूँ। ऊपर बनाई थी ना, ये रही। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कहाँ गई? ये रही। देखिए बैंक से कितने पैसे आएंगे? दिस टाइम्स दिस। ठीक है। शेयर प्रीमियम कितना आएगा? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, पार वैल्यू आ गई। प्रीमियम कितना आ गया? दिस माइनस दिस, खत्म। ठीक है, डन हो गया। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। सर देन, सर आपने राइट इशू की 2 लाख 10 रुपए पार पर। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और मैं इसको 12 रुपए कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, सेम सेम जनरल एंट्रीज बन सकती हैं। ठीक है, वर्किंग नंबर इधर आप लिख लें, वर्किंग्स, और यहाँ पर आप लिख लें कंट्रोल X, इसको एक नीचे करके वर्किंग 1। वर्किंग 2 में कर लेता हूँ।
मेरे पास इशुएंस प्राइस कितनी थी, कंट्रोल सी। मेरे पास इशुएंस प्राइस थी 12, पार वैल्यू इतनी थी, शेयर से 2 लाख। खत्म। सर इसको एंट्री बना ले, कंट्रोल सी, यहां पर रखें। बैंक से कितने पैसे आए, 2 लाख इंटू 12, ऑटो एडजस्ट हो गई एंट्री। ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल में कितने आए, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। सही है, 4 लाख से आपका प्रीमियम आ गया। खत्म। अच्छा, अब समझ में आ रहा है ना, अगर मैं थोड़ा तेज भी हूं तो। राइट इशू। शेयर कैपिटल यस। कितना आया, सर शेयर कैपिटल आ गया 2 लाख। शेयर प्रीमियम कितना आ गया सर, शेयर प्रीमियम आ गया 4 लाख, 2 मिलियन और 4 लाख। डन। सर इन सबको सम कर लीजिए प्लीज। यहां पर कुछ नहीं होगा, यहां पर भी कुछ नहीं होगा, राइट इशू भी हो गया। अच्छा, फिर वो कहते हैं बोनस इशू, इशूड बोनस इशू, अ बोनस इशू फॉर ऑफ शेयर्स, 1 फॉर एवरी 10 हेल्ड यूटिलाइजिंग जनरल रिजर्व। अब उसने लिख दिया जनरल रिजर्व यूटिलाइज किया 1 फॉर एवरी 10। अब मुझे बताएं, देखें अब आपको सोचना होगा। अब यहां पर जो वर्किंग नंबर 3 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है, इसको आपको देखना होगा बस। देखें, शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस कितने हैं। देखिए, अगर यहां पर आप देखें तो शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस कितने होंगे, मुझे बताएं। देखिए, मैं अगर बात करूं, मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूं। मैं यहां पर इसका सम करूं इन तीनों का। ठीक है, ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का सम आ गया। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड कर दूं 10 से, तो मेरे पास 1.7 मिलियन आ गए शेयर्स इमीडिएटली बिफोर बोनस। ये बताएं कैसे आए। ये इस तरह आए सर, ये इस तरह आए कि मैंने एक दफा, मैंने क्या किया, मैंने 2 मिलियन, मैंने क्या किया, मैंने 10, 5 और 2 मिलियन को प्लस किया। 10 मिलियन, मैंने क्या किया, मैंने 10 मिलियन प्लस 5 मिलियन प्लस 5 मिलियन और प्लस 2 मिलियन को सम किया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, जो कि पार वैल्यू, तो मेरे पास 17 मिलियन आ गए। बोनस कितना हो रहा है, बोनस फैक्टर कितना था मेरे पास, बोनस फैक्टर है, बोनस फैक्टर है मेरे पास 1 फॉर एवरी 5, 1/5 मेरे पास बोनस फैक्टर है। ठीक है, 1/5, 1/5 इस माय मेरे पास, ये मेरे पास बोनस फैक्टर है। डन। बोनस कितना हो गया, बोनस इशू, सम करें, ये बोनस इशू आ गई। ये 3,40,000 शेयर्स हैं। पा ओ हाँ, शेयर्स हैं, शेयर्स हैं। पार वैल्यू कितनी होगी सर, पार वैल्यू रुपीज 10 है। ठीक है, तो मैं बोनस का अमाउंट निकाल लूं। मैं अमाउंट अगर निकालूं तो मेरे पास कितना आएगा, दिस टाइम्स दिस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर बोनस इशू को इनकॉर्पोरेट करूं, BONUS बोनस इशू, तो मेरे पास आ जाएगा बोनस इशू शेयर कैपिटल इतना आ जाएगा। ठीक है। और नहीं नहीं, गलत 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 सर, गलत। बोनस इशू में आपके पास शेयर कैपिटल आ जाएगा 3.4 मिलियन से, और यही 3.4 मिलियन जनरल रिजर्व से भी आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे पास जनरल रिजर्व में इतने पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, फिर मैं जनरल रिजर्व पूरा खत्म करता हूं। ठीक है, और मैं बाकी कहाँ पर डाल देता हूँ, बाकी रिमेनिंग में डाल देता हूँ। कहाँ पर, सॉरी, सर ये दिस। चीज दोबारा से बता देंगे, जनरल रिजर्व वाली। देखिए, जनरल रिजर्व में ये है कि मेरे पास जनरल रिजर्व में इतने पैसे नहीं है ना, 1.5 मुझे पूरे डालने हैं ना कहीं पर, तो मेरे पास पैसे ही नहीं है इतने। तो मैं ये बाकी कहाँ पर डालूंगा, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करूंगा। और मेरे पास इम्पैक्ट क्या आएगा, मेरे पास इम्पैक्ट आना चाहिए जीरो, द इम्पैक्ट शुड बी जीरो। डन। बोनस इशू का, अब फिर तीन चीजें, प्रॉफिट आया। अच्छा, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, 1 मिनट रुके बस, मुझे 1 मिनट दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर, इंटरम डिविडेंड, फाइनल, 1 मिनट, फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और मेरे पास इंटरम डिविडेंड। ये तीन चीजों को मैं इनकॉर्पोरेट करूं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, प्रॉफिट आ गया 2.8 मिलियन का।
2800, 2.8 मिलियन का मेरे पास आ गया। 9 लाख का और 6 लाख का। 9 लाख का और 6 लाख का। 9 लाख एंड 6 लाख। डन। यहां तक की कोई परेशानी मुझे बताएं प्लीज। यहां तक कोई परेशानी है तो क्लियर करें। नो सर। सही है। अच्छा, अब अगर मैं सम कर लूं इन सब को, तो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आ जाएगी। डन। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अगर मैं इन सबको सम करूं, क्रॉस सम भी करूं यहाँ पर, ये, तो मेरे पास ये भी 27 मिलियन आने चाहिए, जो कि सही आ रही है फिगर्स। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई। अब मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, देखिए कंपनी उसने क्या लिखा, मैं आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल जवाब देता हूँ। देखिए उसने क्या लिखा। उसने लिखा कि यार आपने ना बोनस को, आपने किसको यूटिलाइज करना है, जनरल रिजर्व को। देखिए आमतौर पे ना कंपनी हो सकता है इसको रिटेन अर्निंग को प्रोटेक्ट, सॉरी, शेयर प्रीमियम को प्रोटेक्ट करना चाह रही हो। तो वो यही कह रही होगी कि भाई आप एक काम करो, आप जो है ना